टुडे इट्स 19th ऑफ मार्च 2024 ट्यूसडे। आज जा रहे हैं हम बैंकॉक। चलिए साथ में चलते हैं। सबसे पहले अम्बाला में जाते हुए जूस पिया और उसके बाद एनएच में बिल्कुल किसी तरह का कोई जाम नहीं मिला। डायरेक्ट हम पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली से सीधा गुड़गांव एयरपोर्ट की साइड में। और ये रोड फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छी है। और अब हम इसके बाद गए डीएलएफ मॉल। डीएलएफ मॉल में थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद वापस एयरपोर्ट। और हमें शाम हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुके थे शाम के। हमारी फ़्लाइट जो है वो 10-11 बजे की थी। और फ्लाइट में बोर्ड होने से पहले हमने कुछ खाया और ये मेरा फेवरेट था। और फ्लाइट में बोर्ड हो गए। स्पाइस जेट फ़्लाइट थी और टाइम से थोड़ा सा लेट थी। एनीवे चलता है इतना तो। फिर हम लैंड होते हैं थाईलैंड में और थाईलैंड की टैक्सीज रंगीन एकदम। ये हमारे रूम से बाहर का व्यू बहुत अमेजिंग था। और ये ब्रेकफास्ट था, देखने में इतना अच्छा लग रहा है बट खाने में बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था, जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये। और इस तरह का कुछ था, ठीक ठीक था बट बहुत अच्छा नहीं था। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम यहाँ पे टैक्सी में घूमेंगे। देन हमने जब देखा कि यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो भी राइट हैंड साइड है और इंडिया की तरह ही है रूल्स ऑलमोस्ट। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम सेल्फ ड्रिवन कार लेंगे और सेल्फ ड्रिवन कार हम बहुत अच्छे से कंफर्ट वे में हमने चलाया। ये सेल्फ ड्रिवन कार में ही हम जो थाईलैंड है उसकी तरफ गए। बैंकॉक बेसिकली जो थाईलैंड है वो कंट्री है, बैंकॉक इज़ द कैपिटल दैट वी ऑल नो। यस, दिस इज़ अ बैंकॉक। और बैंकॉक में हम बस इधर उधर घूम रहे थे। कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि हमने कहाँ पे जाना है, बट हम जहाँ भी जा रहे थे वी वर इन्जॉइंग द स्ट्रीट्स एंड वी वर इन्जॉइंग द ड्राइव ऑफ द सिटी। एंड यहाँ पे इतने जो यहाँ के मोनूमेंट्स हैं और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं बहुत अच्छी है। ये सिटी जो है ये हिस्टोरिकल के साथ साथ एक मॉडर्न दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कुछ जगह मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स भी हैं। फिर हमने ये कुछ खाया और ये बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत अच्छा था। इंडिया में भी मिलता है बट ये कंपैरेटिवली थोड़ा मीठा था, पता नहीं कैसे। फिर हमने स्ट्रीट मार्केट्स एक्सप्लोर की और जो रेट्स थे वो लगभग इंडिया के बराबर थे, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ये स्ट्रीट्स थोड़ी सी हैपनिंग थी तो हम यहाँ पे काफ़ी घूमे और इधर उधर स्ट्रीट्स पे हमने इन्जॉय किया। एंड फिर हमने डिनर किया और डिनर पे बर्गर किंग फुल मील और यहाँ पे वेज नहीं था। फिर कुछ हमने शॉपिंग किया 7-Eleven से। यहाँ पे 7-Eleven है। डे 2 ये हमारी गाड़ी जो हमने सेल्फ ड्रिवन ली ये थी यारिस और काफ़ी अच्छी गाड़ी थी और ठीक ठाक थी। ऑल्दो यहाँ पे टेंटेड ग्लास बिल्कुल लीगल हैं। ये हमारा होटल राइट हैंड साइड में। अब हमारा डे 2, वैसे डे 3 इंडिया से बट थाईलैंड का डे 2। और ये देखिए कितनी अच्छी मॉडिफाइड है ये हाइलक्स। ऑल्दो इंडिया में रूल्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल को लेकर, तो इंडिया में इतना खास कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर कर सकते हैं। फिर हमने एक और फोर्ड एवरेस्ट को स्पॉट किया। दिस वॉज रेंजर बाय द वे, बट इंडिया में कुछ इसी तरह की फोर्ड एंडेवर आती है। एंड हम इसके बाद गए प्रोफेंडर के शोरूम और ये हम प्रोफेंडर के शोरूम जा रहे थे। बहुत गांव में था, लगभग 2 घंटे की दूरी पे था बैंकॉक से। और हमने यहाँ पे कुछ हमारा काम था तो वो कंप्लीट करके फिर हमने सोचा कि लंच करते हैं। और लंच के लिए हम रुके एक बोट रेस्टोरेंट में जो बिल्कुल अच्छा था। खाना बहुत, जितने भी मील्स अभी तक थाईलैंड में ली थी ये मील ऐसी थी जो हमें बिल्कुल परफेक्ट लगी, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा फील हुआ था। ओके, सो अब हमने नेक्स्ट जो ड्राइव थी वो की सिटी की। थोड़े बहुत और छोटी छोटी शॉपिंग्स करनी थी वो मॉल से की। और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं पटाया। पटाया हम गए और 2 घंटे की ड्राइव थी, 2-2.5 घंटे की। और इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छी ड्राइव रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा हाईवे था, अच्छा रोड था। ये कुछ व्यूज़ हैं पटाया के। ऑल्दो उस वक्त टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, लगभग 9 बज चुके थे, तो इस वजह से वहाँ पे कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं था बट ठीक ठीक था, वी कैन से एवरेज। पटाया के बाद हम डायरेक्ट वापस आए इसके बाद एयरपोर्ट एंड देन हम वापस इंडिया आ गए।
तो ये था हमारा ट्रिप कुछ इस तरह का थाईलैंड का। बहुत अच्छा ट्रिप रहा और ये एक कॉम्बिनेशन था एक प्रोफेशनल ट्रिप का और एक लेजर एंड प्रोफेशनल वेकेशन, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इंडियन फूड ऑब्वियसली। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून, बाय बाय।